नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और वक्त हो चला है आज की 100 बड़ी खबरों का। तो चलिए नजर डालते हैं। कोरोना मामलों ने भारत में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,15,736 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना के एक्टिव केस की कुल संख्या 8,43,473 हो गई है और अब तक कुल 1,66,177 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। बीते दिन महाराष्ट्र में 55,469 नए केस आए और 297 लोगों की मौत हो गई। वहीं अकेले मुंबई में 24 घंटे में नए केस का आंकड़ा 10,000 के पार जा चुका है। राजधानी में भी कोरोना जमकर कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,100 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 17 लोगों की जान चली गई। कोरोना संक्रमण की वजह से एक बार फिर दिल्ली एम्स ने ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया है। एम्स की ओपीडी को कल से बंद कर दिया जाएगा। केवल रजिस्ट्रेशन वाले मरीजों को ही एम्स में एंट्री मिलेगी। हर विभाग में प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा 50 रजिस्ट्रेशन होगा। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रात में नाइट कर्फ्यू लगाने पे विचार करने को कहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात सरकार ने प्रदेश के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए हैं। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा समेत 20 शहरों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेशन प्रक्रिया में शामिल किए जाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। इस बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं बीते दिन कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। हर्षवर्धन ने कहा कि नियम नहीं मानने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वर्ल्ड हेल्थ डे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, कोरोना से लड़ाई पर फोकस करें और सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करें। देश में अब तक 8,70,77,474 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बढ़ते कोरोना मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, चाहे पूरे देश में लॉकडाउन लग जाए लेकिन यह आंदोलन चलता रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार इसे शाहीन बाग समझने की भूल ना करे। बिना कानून वापस लिए आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। बाहुबली मुख्तार अंसारी की यूपी वापसी हो गई है। यूपी पुलिस की टीम भारी सुरक्षा के बीच सुबह 4:30 बजे मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लेकर पहुंची। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में रखा गया है। बता दें कि पंजाब के रोपड़ से कल दोपहर 2 बजे मुख्तार का काफिला चला था। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया था। करीब 900 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मुख्तार अंसारी को सड़क के रास्ते बांदा लाया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान शाह ताबड़तोड़ 4 रोड शो करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर बंगाल में हुंकार भरेंगे। सीएम योगी 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज 3 रैलियां करेंगी। ममता कूच बिहार, कोलकाता के जादवपुर और टॉलीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में अनिल देशमुख के मुद्दे पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि साबुन के बुलबुलों को बम बताकर पैदा किया जा रहा है। शिवसेना ने कहा कि विपक्ष के पास कोई सबूत न होते हुए केवल हवा हावी आरोप कर राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। सामना में लिखा है कि अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में एक न्याय और सीएम येदियुरप्पा को दूसरा ये कैसे।
सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए मंगलवार को एक प्राथमिक जांच दर्ज की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के सहयोगी योगेश देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। बीजापुर मुठभेड़ के दौरान लापता हुए जवान को लेकर छत्तीसगढ़ के एक स्थानीय पत्रकार गणेश मिश्रा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि लापता जवान नक्सलियों को गिरफ्तार में है। स्थानीय पत्रकार ने दावा किया है नक्सलियों ने उन्हें संपर्क किया और कहा कि 2 दिन में जवान को छोड़ देंगे। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच आगामी 9 अप्रैल को सैन्य वार्ता हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जाकुरा में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर पंजाब सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। बीएसएफ ने मारे गए आतंकी के पास से एक AK-47 राइफलें और 22 पैकेट हेरोइन बरामद किए हैं। समाजवादी पार्टी परिवार में बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव को बीजेपी ने जिला पंचायत का टिकट दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 132वां दिन है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान संगठन 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए केएमपी बंद करेंगे। साथ ही किसान मई में पैदल संसद मार्च करेंगे। चुनाव आयोग ने बीजेपी के दिवंगत नेताओं अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के संबंध में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी किया है। कर्नाटक में अपनी मांगों को लेकर सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे सरकारी बसों का परिचालन ठप हो गया है। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कृषि कानून कल्याण विभाग, हरियाणा भंडार विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही 11 बनने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हरियाणा के पानीपत में रहने वाले जितेंद्र नामक एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। जालंधर की बस्ती में नशे में धुत युवक ने गुंडागर्दी करते हुए प्रवासी राजमिस्त्री और उसकी पत्नी को बुरी तरह से पीटा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के पानीपत में 11,000 हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हरियाणा के झज्जर में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर की कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा अन्नदाता बॉर्डर पर बैठा है। सैकड़ों किसान शहीद हो चुके हैं। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में सब्जी मंडी में बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली के विरोध में सब्जी मंडी के आढ़तियों ने विरोध किया और कहा यदि 2 दिन में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया तो वह मंडी को बंद कर देंगे। हरियाणा के पानीपत में जन आवास सोसाइटी के प्रधान और पूर्व जिला पार्षद जोगिंदर स्वामी ने अपने साथियों के साथ नगर निगम कार्यालय में भ्रष्टाचार को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के जंगलों में लगातार आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे पर्यावरण सहित जंगलों में निवास करने वाले जीव जंतु खतरे में मंडराते नजर आ रहे हैं। पंजाब के संगरूर में पुलिस द्वारा डिजिटली पहल शुरुआत की गई, जिसके द्वारा अब शिकायतकर्ताओं को शिकायत दर्ज करवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ रोहाना क्षेत्र में रोड शो निकाला। चंडीगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार रजिस्ट्रेशन, नमी और मिश्रण के नाम पर मंडियों में किसानों को परेशान कर रही है।
हरियाणा में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब हर विभाग में 300 से ऊपर पदों के कॉडर के लिए ऑनलाइन तबादले होंगे। यूपी के बलरामपुर में बीजेपी पार्टी के 41 वर्ष पूरे होने पर अटल भवन बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झंडारोहण किया। यूपी के देवरिया में एसओजी टीम की चोरी हुई सरकारी बोलेरो को बरामद करते हुए पुलिस ने 4 चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के हापुड़ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पूरे देश में घूम घूम कर किसान महासम्मेलन कर किसानों को एकजुट होकर अपने लिए सरकार के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में लापता साधु बाबा की बरामदगी की मांग को लेकर संतों ने मेरठ करनाल हाईवे जाम किया। कहा, संत बाबा की बरामदगी तक जाम नहीं खुलेगा। झारखंड के साहिबगंज में बढ़ते कोरोना की उछाल को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड के साहिबगंज में अवैध लॉटरी माफियाओं के द्वारा प्रशासनिक हथकंडे को तोड़कर रोजाना करोड़ों रुपए के अवैध लॉटरी टिकट बेचने का सिलसिला जोरों पर चल रहा है। राजस्थान के भीनमाल में पुलिस की ओर से शहर के विभिन्न स्थानों पर कोविड-19 के तहत अभियान चलाकर बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के 22 लोगों का चालान काटे गए। राजस्थान के भीनमाल में नगरपालिका प्रशासन ने शहर के विभिन्न स्थानों पर बिना मास्क पहने 11 दुकानदारों के चालान काटे, साथ ही गाइडलाइंस के पालन की हिदायत दी। कर्नाटक के बेलगाम में उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। इस दौरान उपचुनाव के प्रचार के दौरान जगदीश शेट्टर ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। कर्नाटक के चामराजनगर में जिला कोर्ट के सामने कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों के खिलाफ एडवोकेट्स ने धरना प्रदर्शन किया। राज्य सरकार, ठेकेदार और इंजीनियरों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रोड शो काम को पूर्ण करने की मांग की है। कर्नाटक के बीदर शहर में साइबर पुलिस विभाग को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने एटीएम कार्ड चोरों के पास से 112 एटीएम कार्ड और 1.18 लाख रुपए बरामद किए। यूपी के पीलीभीत में प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो जाने से आहत युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के महानगर पालिका गौरव गुप्ता ने सरकारी अस्पताल का दौरा किया, साथ ही अस्पताल में बेड्स और वैक्सीन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। यूपी के बहराइच में पेड़ में फांसी के फंदे पर रिटायर अमीन रामलाल का शव संदिग्ध अवस्था में लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। यूपी के पीलीभीत में एक घर में घुसकर आधा दर्जन लोगों ने तमंचे और हथियारों के साथ एक महिला को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज नहीं किया। यूपी के कुशीनगर में कपड़ों की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के जालौन में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। यूपी के सोनभद्र में बाइक सवार बदमाशों युवक को गोली मार की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सेंसेक्स 183 अंकों की बढ़त के साथ 49,385 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी भी 49 पॉइंट ऊपर 14,742 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.56 रुपए और डीजल 80.87 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। 5 अप्रैल से जारी 3 दिन की मौद्रिक नीति समिति बैठक में यह फैसला लिया गया है। एमपीसी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ पर 10.5% का अनुमान दिया है। फरवरी में भी ग्रोथ पर यही अनुमान था। कोविड की दूसरी लहर के बीच लॉकडाउन शुरू होने से बैंकों का बैड लोन बढ़ सकता है। हालांकि हाल ही में इकोनॉमिक रिकवरी तेज होने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की संभावना बनी है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी 61.3 बिलियन डॉलर की नेटवर्क के साथ अब दुनिया के 20वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन से देश को 40,000 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर
ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को होगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। इसमें टेलीकॉम सेक्टर पर फोकस रहेगा, खासकर भारती एयरटेल पर। रिपोर्ट के मुताबिक चौथी तिमाही में भारती एयरटेल के साथ करीब 90 लाख नए ग्राहक जुड़ सकते हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या करीब 20 लाख घट सकती है। साउथ कोरियन कंपनी एलजी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सर्विस डेवलप करने की योजना बना रही है। कंपनी ने बताया कि वो साउथ कोरिया के टेलीकॉम ऑपरेटर केटी कॉर्प के साथ इस पर काम करेगी। दुनिया में अब तक 13.24 करोड़ लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 10.6 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 28.73 लाख मरीजों की मौत हो गई है। जापान में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। एक दिन में करीब 2500 केस मिलने के बाद चौथी लहर की आशंका गहरा गई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ट्रैवल बबल को मंजूरी दे दी है, जो 19 अप्रैल से शुरू होगा। ट्रैवल बबल में वो देश आते हैं जहां कोरोना संक्रमण नियंत्रित दिख रहा हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के यूजर्स का डेटा लीक होने का मामला सामने आया है। इसमें फेसबुक के मुखिया मार्क जुकरबर्ग का डेटा भी शामिल है। इसमें चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुकरबर्ग खुद मैसेजिंग ऐप सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। माउंट एवरेस्ट सहित 7 चोटियां पर्वतारोहियों के लिए खोल दी गई हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कई नियम भी लागू किए गए हैं। इसमें टेस्टिंग, मास्क और आपस की दूरी अनिवार्य की गई है। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में मेडिकल टीम लगाई गई है, जो संक्रमित पर्वतारोहियों का ध्यान रखेगी। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने डेटा चोरी और सोशल मीडिया ऐप पर लोगों की प्राइवेसी को लेकर कहा, प्राइवेसी पॉलिसी ढेर सारे पन्नों की होती है और लोग उसे पूरा नहीं पढ़ते बल्कि आंख मूंदकर सहमति दे जाते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित 55 एकड़ में फैली कॉल्सफोर्ड की घाटी 7 करोड़ फूलों से गुलजार हो उठी है। यहाँ रेननकुलस की अलग अलग प्रजातियों के फूल खिले हैं। इसके साथ ही लोग घाटी की खूबसूरती निहार सके, इसलिए उसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन सीमित पर्यटकों को ही एंट्री दी जा रही है। मंगलवार को अभिनेत्री कटरीना कैफ कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। अब अभिनेत्री निकिता दत्ता भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गई है। एक्ट्रेस दिया मिर्जा प्रेगनेंसी के ऐलान के बाद पहली बार मीडिया के सामने नजर आई और इस दौरान उनके बेबी बम्प के साथ ही उनके चेहरे पर ग्लो साफ नजर आया। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा कुछ वक्त तक सोशल मीडिया से दूर रहने के बाद एक बार फिर सक्रिय हो गई हैं। अनुष्का ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में सोशल मीडिया में फैली नकारात्मकता को रेखांकित किया है। बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से धमाल मचा चुकी एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला तमिल इंडस्ट्री में डेब्यू करने के लिए पूरी तैयार हो चुकी हैं। बता दें कि उर्वशी रौटेला बनी तमिल इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस। हाल ही में 10 करोड़ रुपए में एक फिल्म साइन की है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन से पहले कई विदेशी खिलाड़ियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अहम बात कही। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के क्रिकेटरों की तुलना भारतीय खिलाड़ी मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे से निपटने के लिए अधिक सहनशील होते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के विकेटकीपर, बल्लेबाज और पूर्व कप्तान दिनेश कार्तिक ने कहा कि स्पिनर हरभजन सिंह को चुनना कोई आसान काम नहीं था। मोइन अली को लेकर विवादित बयान पर बांग्लादेश की लेखिका तस्लिमा नसरीन को इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने करारा जवाब दिया है। तस्लिमा ने कहा था कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली अगर क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो वो वैश्विक आतंकवादी समूह आईएसआईएस में शामिल हो जाते। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।